गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टैली टिप्स में आपका स्वागत है। तो हम आज की टैली टिप स्टार्ट करते हैं। आज की टैली टिप है मल्टीपल प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इन टैली ERP9 के सब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि जो लोग मैन्युफैक्चरर है और उन लोगों का फिनिश गुड एक से ज़्यादा प्रोसेस में मीन्स एक से ज़्यादा प्रोसेस से फिनिश गुड क्रिएट होता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक फर्स्ट कोई प्रोसेस में रॉ मटेरियल डाला और जो आउटपुट आया वो फिनिश गुड है जो वो सेल करते हैं। ऐसा होता है कि जो भी परचेस करते हैं वो रॉ मटेरियल डालते हैं एक फर्स्ट प्रोसेस में, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी आउटपुट आता है वो आउटपुट सेकेंड प्रोसेस में जाता है। हो सकता है सेकेंड प्रोसेस में दूसरा रॉ मटेरियल भी जाता होगा, बट फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट था वो सेकेंड प्रोसेस में एज अ इनपुट वो यूज होता है और कुछ सेकेंड प्रोसेस में से भी कुछ आउटपुट आता है। तो इस तरह से प्रोसेसेस चलते रहते हैं और फिर बाद में फिनिश गुड इनवर्ड होता है। डिपेंड्स है इंडस्ट्री के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। कहीं पे 2 प्रोसेस होते हैं, कहीं पे 5 होते हैं, कहीं पे 10 हो सकते हैं। वो डिपेंड्स होता है कि वो इंडस्ट्री क्या है, वो प्रोडक्ट क्या है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आपका फिनिश गुड मल्टीपल प्रोसेस में से बन के आता है, तो ये चीज को अगर आपको टैली में इम्प्लीमेंट करना है प्रोसेस वाइज, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये आज का वीडियो है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपके जितने भी प्रोसेस हैं वो प्रोसेस वाइज आपको वाउचर टाइप बनाने होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के एंट्री करने के लिए। ये समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूं और ये जो मैं एग्जाम्पल लूंगा उसमें 3 प्रोसेस से फिनिश गुड बनता है, वो सिनारियो है। तो आपको ये समझना होगा कि उसके हिसाब से आपके जितने प्रोसेस है उस हिसाब से आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है आपके टैली में। तो मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूँ कि फिनिश गुड तीसरे प्रोसेस में बन के बाहर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाउचर टाइप बनाने हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के नाम से, प्रोसेस वाइज। तो जैसे वाउचर टाइप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अकाउंट इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है और फिर क्रिएट में जाना है। मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, इसके लिए मैं ऑल्टर में जा रहा हूं। तो मेरे जो प्रोसेस नेम है, प्रोसेस नेम 1, प्रोसेस नेम 2, प्रोसेस नेम 3, मैंने इस तरह से बनाया है। आपके जो भी एक्चुअल प्रोसेस के नाम है वो आपको लिखने हैं। और मैंने पहले भी बताया कि मैं तीसरी प्रोसेस में मेरा फिनिश गुड क्रिएट होता है, उस एग्जाम्पल को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किए, मैंने मेरा 3 प्रोसेस है तो मैंने 3 वाउचर टाइप बनाए। तो पहला एक वाउचर टाइप बनाया, मेरा जो उसका नाम है प्रोसेस नेम 1। आपका जो भी प्रोसेस का नाम है वो आपको लिखना है और उसको आपको सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जर्नल रखना है। और ये वाला जो ऑप्शन यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, ये वाला ऑप्शन आपको यस रखना है। तो इस तरह से ये मैंने सेकंड मेरा वाउचर टाइप बनाया मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोसेस नेम 2 अंडर स्टॉक जर्नल, और मैंने ये वाला ऑप्शन यस किया। और मैंने तीसरा वाउचर टाइप बनाया प्रोसेस नेम 3। तो सबसे पहले ऐसे 3 वाउचर टाइप बना दिए मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपका आइटम है, अब आइटम में तो जो भी हमारे जो रॉ मटेरियल है वो मैंने बना दिए। जैसे रॉ मटेरियल नेम 201, जो भी रॉ मटेरियल है वो बनाने हैं, आइटम्स बनाने हैं वो। फिर मेरा एक दूसरा रॉ मटेरियल है 202, वो बना दिया मैंने। फिर मेरा एक तीसरा रॉ मटेरियल है वो मैंने बना दिया। तो वैसे आपको जो भी आपके परचेस के आइटम है वो आपने क्रिएट किए होंगे। उसके बाद मैंने जो मेरा फिनिश गुड जो बन रहा है वो एक बना दिया, FG आइटम नेम 201, उसको मैंने फिनिश गुड्स ग्रुप के अंदर रखा। तो वो मैंने बना दिया।
अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने WIP आइटम बनाया, वर्क इन प्रोग्रेस आइटम। यानी कि जो मेरा फर्स्ट प्रोसेस में जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, उसके लिए मैंने एक अपना एक आइटम बनाया, WIP प्रोसेस नेम 1, यानी जो भी आपका प्रोसेस का नाम है, ठीक है, वैसा एक आइटम बनाया मैंने, WIP प्रोसेस नेम 1, उसको अंडर रखा WIP ग्रुप के अंदर। फिर क्या होता है कि सेकंड प्रोसेस में भी जो मेरा आउटपुट आएगा वो सेल नहीं हो रहा है, वो आगे थर्ड प्रोसेस में जा रहा है। तो मैंने उसका भी एक WIP का आइटम बनाया, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP प्रोसेस नेम 2, ऐसा एक आइटम बनाया। और थर्ड प्रोसेस में जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो मेरा फिनिश गुड है, तो उसके लिए मुझे तीसरा WIP आइटम बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आइटम्स बनाने होते हैं। मेन तो अगर आप WIP आइटम नहीं बनाते हो तो आप WIP आइटम बनाइए, तो आपका जो भी प्रोसेस वाइज आप मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री कर रहे हो, वो उसमें आपका रिपोर्टिंग क्लियर होगा, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ ट्रांजैक्शन किए थे, वो मैं डिलीट कर देता हूं। अब हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो क्या है कि सपोज मान लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है। तो मैंने पहला प्रोसेस का एंट्री कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर्स में गया, फिर मैंने स्टॉक जर्नल सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने प्रोसेस नेम 1 सिलेक्ट किया। अब प्रोसेस नेम में 1 में मुझे नेम ऑफ प्रोडक्ट, मेरा कौन सा आइटम बन के आया, तो जो आउटपुट आया वो आइटम है मेरा WIP प्रोसेस नेम 1। मेरा 50 किलो मुझे आउटपुट मिला है, और मेरा जो रॉ मटेरियल है ये वाला 201, वो मेरा यूज हुआ 20 किलो, और ये दूसरा रॉ मटेरियल जो यूज हुआ था 30 किलो। तो ये यहाँ पे मैंने डाल दिया और एंट्री को मैंने सेव कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट डे सेकंड प्रोसेस होता है, तो मैंने डेट चेंज किया मैंने, और स्टॉक जनरल में प्रोसेस नेम 2 में मैंने एंट्री किया। तो सेकंड प्रोसेस में मेरा जो आइटम है, वो आउटपुट आ रहा है, वो आइटम मैंने सिलेक्ट किया, WIP प्रोसेस नेम 2। वो मुझे कितना बन के आया है, 45 किलो। और सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, तो जो फर्स्ट प्रोसेस का जो मेरा आइटम था, आउटपुट जो मुझे मिला था, वो मेरा इनपुट में जाएगा, WIP प्रोसेस नेम 1। जो मुझे 50 किलो मिला था आउटपुट, वो 50 किलो मैंने यूज किया, और उसके सामने मुझे WIP प्रोसेस नेम 2, मेरा सेकेंड प्रोसेस का आउटपुट आइटम, जो मुझे 45 किलो आउटपुट आया। ठीक है, और मैंने इस तरह से इसको सेव कर लिया। अब मेरा थर्ड प्रोसेस, तो जो मेरा लास्ट प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेस, प्रोसेस नेम 3, वो मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मेरा ये प्रोसेस में मेरा फिनिश गुड आइटम बन के बाहर आता है। तो मेरा जो फिनिश गुड आइटम था वो मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और वो मुझे 80 किलो बन के आया है, तो मैंने यहाँ पे 80 लिखा। अब यहाँ पे क्या होता है, इससे अगली प्रोसेस का जो आउटपुट आइटम है वो मेरा कंजम्पशन में जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी अगली प्रोसेस जो थी उसका आउटपुट आइटम लिया, ठीक है, और वो आउटपुट आइटम लेके वो मुझे मिला था 45 किलो, तो वो मेरा कंजम्पशन में चला गया। और उसके अलावा कोई एक दूसरा रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल जो भी है वो यूज होता है, तो वो आइटम मैंने सिलेक्ट किया और उसका क्वांटिटी मैंने लिखा, और एंटर एंटर करके मैंने सेव। तो आपको प्रोसेस वाइज वाउचर टाइप बनाने हैं,
WIP आइटम बनाने हैं और इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन करने होते हैं प्रोसेस वाइज मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री अगर आपको टैली में करना हो तो। अब ये जो प्रोसेस वाइज हम वाउचर टाइप बनाते हैं उससे एडवांटेज क्या होता है कि जब आप डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टेटिस्टिक्स में जाओगे तो आपके प्रोसेस के नाम के से आपके वाउचर रजिस्टर बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप उसमें जब जाओगे तो उसी प्रोसेस के आपको सारे ट्रांजैक्शन डिस्प्ले होंगे और यहाँ पे आप F6 करके जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको वो जो भी पर्टिकुलर पीरियड में ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगा तो उस प्रोसेस में कौन सा आइटम टोटल कितना आउटवर्ड मतलब जो कंजम्पशन हुआ है वो और कितना इनवर्ड यानी कितना प्रोडक्शन हुआ है वो रिपोर्ट भी आपको टैली में से मिल जाएगा। तो ये थी सर आज की टैली टिप्स। थैंक यू वेरी मच सर।